हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हम आज न्यू चैप्टर आपके स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? नंबर क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन के कई सारे अन्य चैप्टर्स जैसे कि वर्ड क्लासिफिकेशन एंड वर्ड हो गया आपका। अब आई बारी जिसकी है वो है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। अभी तक हम वर्ड्स की बात कर रहे थे, अब हम नंबर्स की बात करेंगे। ओके, ठीक, चलिए। किसकी बात करना है हमें? नंबर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, ओके। नंबर क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने अभी पिछला जो कंप्लीट किया है वो किया है आपका नंबर एनालॉजी। क्या किया है? नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी मैंने किसके किसके बिहाफ पे आपको समझाया, स्क्वायर एंड क्यूब के बिहाफ पे। उसी प्रकार से हमें नंबर संख्या वर्गीकरण में, जिसको हम कहते हैं संख्या वर्गीकरण, इसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या वर्गीकरण। ठीक, संख्या वर्गीकरण कहते हैं हम इसको। तो संख्याओं को वर्गीकरण का मतलब होता है कि तीन संख्याएं इस रीजनिंग की परिभाषा में, कि तीन चार आपके पास ऑप्शंस होंगे या प्रश्न कह सकते हैं कि मान लीजिए है आपके पास कि 9, 9 के बाद है आपका 12, 16 और 25। अगर इनमें आपको कह दिया जाए कि इनमें संख्याएं छांटिए, सबसे भिन्न कौन सी है, तो अब कौन सी छांटेंगे? ए, बी, सी एंड डी। और किस आधार पे उसको अलग करेंगे वो आधार भी हमें बताना है, वो कारण भी हमें बताना है। तो मान लीजिए ये 9 है, 12 है और 16 और 25। देखिए, हम जानते हैं कि 9 जो होता है आपका 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग और 25 5 का वर्ग। चूंकि 12 किसी का वर्ग नहीं है, कि 12 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सारे पूर्ण वर्ग हैं। ओके, तो हमारी जो डिफरेंट वाली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी जो हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफाइड किया जिस संख्या का, वो संख्या आपकी हो जाएगी 12। यानी कि आंसर जो हमारा निकल के आएगा 12। यानी हमने किस भी हाफ पे इसको अलग किया, वो हमने किया स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्लासिफिकेशन। जो हमारा पहला टाइप होगा इसे पढ़ने का वो होगा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमने स्क्वायर्स एंड क्यूब के बिहाफ पे हमने इसको अलग किया। बात समझ में आई कैसे हम इसको अलग करते हैं? और बाकी जो तीन है वो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 12 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ठीक, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब पहला प्रश्न है आपके पास, हमें पढ़ना किसका है? पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बिहाफ पे हमें पढ़ना है। ओके, 225 ए, बी है आपका 169, सी है आपका 289 एंड डी है आपका 351। आप इसको किसके कैसे अलग करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए, कैसे इनको अलग करेंगे आप।
देखिए 225, 169, 289, 351, 351। देखिए मैंने क्या बताया, हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब के बिहाफ पे क्लासिफाई करना है। तो आप जानते हैं 225 आपका किसका वर्ग होता है, आप संख्या को पहचानना सीखिए। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। 169 किसका होता है, 13 का, 13 का वर्ग। और 289 किसका होता है, 17 का वर्ग। और 351, 351 किसका होता है, किसी का नहीं होता। ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। ठीक, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 351 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीन जो ऑप्शंस हैं वो हमारे एक प्रकार के हैं, पूर्ण वर्ग संख्या वाले हैं। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो एक डिफरेंट है, इनसे डिफरेंट, तीनों से डिफरेंट। और जो तीनों से डिफरेंट होता है वही हमारा क्लासिफिकेशन में वही हमारा आंसर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में 144 बी है आपका 484 एंड सी है आपका 1014 एंड डी है आपका 1764। 12 का वर्ग आप जानते हैं, 12 का वर्ग होता है 144। क्या होता है, 144। 484 होता है आपका 22 का, किसका, 22 का। 22 का वर्ग क्या होता है, 484। और 441 आपका होता है 21 का। और 1764 आपका हो जाता है वर्ग 42 का, 42 का। लेकिन 1014 आपका कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1014 आपकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन और सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 225 169 289 एंड डी 121। अब देखिए, अब यहाँ पे आएगा आपको अलग सा ट्विस्ट। कैसा, देखिए 225 आप जानते हैं 15 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 289 17 का वर्ग एंड 121 11 का वर्ग। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो चारों ऑप्शन के पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पे दी हुई संख्याएं सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम अब इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, किसके बिहाफ पे अब करेंगे। अभी तक तो हम कर रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमने उसको छांट दिया। लेकिन यहाँ और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूर्णतः है, जितने भी संख्याएं दी गई हैं वो सारी पूर्णतः पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, लेकिन अब ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्याएं तो हैं, लेकिन अब हम इनको किसके बिहाफ पे क्लासिफाइड करेंगे। ओके, तो अब देखिए ये जो 15 है आपका और 13 17 11, 13 17 11 ये जो संख्याएं हैं ध्यान समझिएगा, 13 17 11 ये जो आपकी संख्याएं हैं ये हैं आपकी कौन सी संख्याएं, ये हैं आपकी अभाज्य संख्याएं।
कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। और ये कौन सी संख्या है आपकी? 15, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, इज द राइट आंसर, क्योंकि बी सी डी तीनों एक प्रकार के हैं और जो हमारा डिफरेंट आंसर है वो आपका है 225, यानी कि 15 का वर्ग और 15 आपका भाज्य संख्याएं हैं, बाकी दी हुई संख्याएं अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 4, 962 बी, 482 सॉरी 842 सी, 290 डी, 250 सॉरी 350। अब देखिए आपके पास है, दिख रहा है आपको क्लियर? आपको क्लियर दिख रहा है? नौ सौ 62, 842, 290 और 350 नॉट 1350। ओके चलिए देखिए, आइए तो 961 आपको याद है क्या है? 961 आपका, चूंकि 900 होता है आपका 23 का वर्ग और 61 प्लस 1, यानी कि 31 का वर्ग प्लस 1, 31 का वर्ग 961 प्लस 1 962। ओके 841 आपका होता है 841, 29 का वर्ग होता है 841 प्लस 1 842। ठीक, 290 आप जानते हैं कि 290 यानी 289, 289 17 का वर्ग होता है 289 होता है ना, और प्लस 1। ओके और ये है 350, क्योंकि 350 यानी कि 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब 343 प्लस 7 350। तो देखिए इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न यानी कि ये पैटर्न सेम है और ये पैटर्न आपका डिफरेंट है, ऑप्शन डी वाला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, बिकॉज ऑप्शन डी इज डिफरेंट इन ईच अदर, इनसे आपका अलग है। ओके तो इस वजह से हमारा 350 आंसर हो जाएगा। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है एक वर्ग प्लस 1, किसी भी संख्या का वर्ग प्लस 1। ओके किसी भी संख्या का वर्ग प्लस 1, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी संख्या है उसका वर्ग और जिस संख्या का वर्ग है उतना का ही जोड़, यानी कि 7 का वर्ग प्लस 7 का जोड़, इसका कॉन्सेप्ट ये है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दो 222, 350, 130, 150। देखिए 222, 350, 130, 150। ओके
222। अब आप ये समझिए 222 हम कैसे पहुंच सकते हैं, बिहाफ ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब। ओके, कैसे 222 के पास पहुंचना है हमें, किसके पास, 222 के पास। तो आप जानते हैं 222 के पास हमें पहुंचने के लिए 6 का क्यूब करना पड़ेगा। 6 का क्यूब होता है आपका 216 और 6 का ऐड यानी कि 6 का क्यूब प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 216 प्लस 6 222, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6। ओके, चलिए 350 आपका होता है 7 का क्यूब प्लस 7, बिकॉज 7 का क्यूब इक्वल टू 343 प्लस 7 आपका हो जाता है 350, यानी कि 350। 7 का क्यूब प्लस 7, ओके। 130 5 का क्यूब इक्वल टू होता है आपका 125 प्लस 5 आपका हो जाता है 130, यानी कि 5 का क्यूब 125 प्लस 5 आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 130। ओके, अब हमें बताना है 150। अब देखिए, अब हम 150 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 12 का क्यूब होता है आपका 144, सॉरी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका 144 प्लस 6, 12 का क्यूब आपका 144 प्लस 6। तो आप यहाँ पे पहचान गए होंगे कि जो हमारा डिफरेंट आंसर होगा वो कौन सा होगा और क्यों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, बिकॉज ऑप्शन डी इज डिफरेंट इन ईच अदर एंड ऑप्शन ए, बी एंड सी इज सिमिलरली। ओके, एक समान है सारे, ठीक, ये सारी बातें इसमें हो जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है 168 बी 528 सी 1088 एंड डी 1847। लिखा है 168, 528, 1088 और 1847 लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए 168, 528, 1088, 1847। आप ये बताइए, हमें 168 के पास पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, बिहाफ ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब। ओके, तो देखिए 168 आप जानते हैं 169 क्या होता है। 169 आपका होता है 13, 169 इक्वल टू 169 होता है 13 का वर्ग, चूंकि 168 है -1 करना पड़ेगा, 169 -1। ओके, 528, 527 आपका हो जाता है 527, नहीं 529 होता है आपका 13 का, सॉरी 23 का वर्ग। किसका वर्ग, 23 का, 23 का वर्ग 529 और -1 1088, 1089 होता है आपका, 1089 होता है 33 का वर्ग 1089, और चूंकि ये 1088 है तो -1 कर देंगे। और 1847 आपका होता है 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर होता है आपका 1847,
1849 कितना होता है? 1849 होता है। 1849 किसका होता है? 43 का। और चूंकि ये 47 है तो इसमें 2 घटाया गया है। तो देखिए बाकी जो 3 है इनमें -1 किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसमें -2 किया गया है। तो आपको पता चल ही गया होगा तो कौन सा है हमारा? डी इज करेक्ट वन। ओके, डी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा। ओके, तो हम थोड़े से बात कर लें आपका कौन कौन से इसमें टाइप्स की बात होने वाली है, ये थोड़ी सी बताना जरूरी है ताकि आपका भी माइंड सेट हो जाए। ओके, कि हम इस चैप्टर में नंबर क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए मैं बताने वाला क्या हूं आपको टाइप्स, कि हम नंबर क्लासिफिकेशन कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन हम कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं? पहला टाइप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्लासिफिकेशन। वर्ग एवं घन वर्गीकरण। ओके, दूसरा है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या वर्गीकरण। ओके, तीसरा है आपका ऑड एंड इवन। ऑड इवन एंड डिविजिबिलिटी। क्लासिफिकेशन यानी कि सम, विषम और भाजकता के आधार पर वर्गीकरण। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है
zigzag and मिसलेनियस। जिगजैग एंड मिसलेनियस यानी कि आपका विविध आ गया, यानी कि हम 4 प्रकार से आपका नंबर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्वायर सेट क्यूब के बारे में बेसिक जानकारी और बेसिक प्रश्नों से स्टार्ट करा था। अब हम जो कल से स्टार्ट करने वाले होंगे वो होंगे प्राइम नंबर। ओके, तो आप लोग क्लास आज यहीं तक रहेगी और इसके बाद हम इनको कंटिन्यू करते रहेंगे अलग अलग दिन में इनको खत्म करके। ओके, तो आप लोग क्लास आज यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसे लगी ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।